नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मर्दर क्लासेस में। दोस्तों, पीटीटी, बीएसटीसी और राजस्थान के और इंडिया लेवल के जो भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए भारत का जीके लगता है। तो इंडिया जीके और राजस्थान जीके का बेस हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमने 4 चैप्टर पहले से ही करवा चुके हैं और आज भारतीय जीके में नदियाँ पढ़ेंगे। तो इससे संबंधित जितने भी चैप्टर पहले करवा चुके हैं वो अभी तक आपने नहीं देखे तो देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज स्टार्ट कर लेते हैं भारत की नदियाँ। ये पीटीटी बीएसटीसी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है। नर्मदा बेसिन का हिस्सा कौन सा राज्य नहीं है वो बताना आपको। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसमें कौन सा है नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है, वो है दोस्तों महाराष्ट्र है, जो कि नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश ये तीनों राज्य नर्मदा के आसपास हैं, यहाँ से होकर के नर्मदा नदी बहती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन हिमालयी नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। हिमालयी नदी प्रणाली का हिस्सा कौन सा नहीं है वो बताना है। गोदावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो इसमें कौन सी नदी नहीं है, तो गोदावरी नदी हिमालय नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, आप भी इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको कितने प्रश्न सही होते हैं वो भी आप अंत में आपका जो टेस्ट है वो दे करके जाए और अंत में बताए कि आपने कितने प्रश्न सही किए, ठीक है ना। और वीडियो का अंत तक ज़रूर बने रहना। सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है, स्थानीय रूप में उसे क्या कहते हैं, उसे स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तराई प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ आंतरिक प्रवाह प्रकट होती है, ठीक है। भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। भागीरथी अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है, देवप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में, कर्णप्रयाग में या रुद्रप्रयाग में, कहाँ मिलती है दोस्तों, तो देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा नदी से मिलती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, पैनगंगा एवं वैनगंगा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। पैनगंगा और वैनगंगा कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं वो बताना है। महानदी, कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी। तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी की पैनगंगा और वैनगंगा दोनों सहायक नदियाँ, ठीक है। गोदावरी की नदियाँ सहायक हैं। काबिनी, भवानी और अमरावती किस नदियाँ की सहायक नदियाँ हैं। काबिनी, भवानी और अमरावती ये नदियाँ किन की सहायक है, गोदावरी की, महानदी की, कावेरी की या कृष्णा की। तो इसका राइट आंसर होगा कावेरी नदी की ये नदियाँ सहायक है, काबिनी, भवानी और अमरावती। अगला प्रश्न है, तीस्ता नदी का उद्गम इस राज्य है। कौन से राज्य से उद्गम होता है तीस्ता नदी का। मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर। तो इसमें राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर सिक्किम में हो जाएगा। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल सिक्किम है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, सतलज नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित नहीं है। सतलज नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है। चंडीगढ़, फिरोजपुर, लुधियाना, नैन देवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, चंडीगढ़ है, जो कि सतलज नदी के किनारे स्थित नहीं है। बाकी सभी सतलज नदी के किनारे स्थित शहर हैं। चंद्रभागा समुद्र तट भारत के किस राज्य में स्थित है। चंद्रभागा समुद्र तट भारत के किस राज्य में स्थित है। केरल, पांडुचेरी, महाराष्ट्र, ओडिशा। तो इसमें होगा ओडिशा, जो कि ओडिशा में स्थित है। चंद्रभागा समुद्र तट ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है, चंद्रभागा समुद्र तट भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो वह है दोस्तों ओडिशा में। अगला प्रश्न, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, महानदी। तो इसमें जो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी वो बताना आपको। तो ताप्ती नदी जो कि अरब सागर में गिरती है। निम्न में से किस नदी को वन की आशा कहा जाता है। ये काफ़ी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है
बाणगंगा, संबल, बनास, लूणी। तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। वन की आशा किसे कहा जाता है? तो बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। ठीक है ना, ये राजस्थान से निकलती है बनास नदी। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी भारत के एकमात्र किस राज्य से होकर के प्रवाहित होती है? सिंधु नदी भारत के एकमात्र किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा। तो जम्मू कश्मीर से होकर के सिंधु नदी प्रवाहित होती है, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य न होकर के केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना दोस्तों, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। जम्मू और लद्दाख अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए, पहले ये संपूर्ण राज्य था। ठीक है ना, धारा 370 हटने के बाद में अब अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गए। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश से होकर कौन सी नदी बहती है? केवल व्यास और सिनाब, केवल व्यास और रावी, केवल सिनाब, रावी और सतलज, व्यास, सिनाब, रावी, सतलज, यमुना। तो इसका राइट आंसर बताइए भाई, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी नदियां बहती हैं? व्यास, सिनाब, रावी और सतलज, यमुना, ये चारों नदियां, पांचों नदियां हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोसी एवं काली सिंध नदियां जिस प्रवाह तंत्र से हैं किससे जुड़ी हुई हैं वो बताना। सिंधु नदी से, आंतरिक प्रवाह से, ब्रह्मपुत्र से या गंगा नदी से? तो कोसी, काली सिंध नदियां गंगा नदी से प्रवाह तंत्र से जुड़ी हुई है। ठीक है ना, गंगा नदी से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र नहीं है? भारतीय क्षेत्र में नहीं है। महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी, सिनाब। तो वो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि जिसका उद्गम भारत क्षेत्र नहीं है। वो ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों तिब्बत से निकलती है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है वो बताना है। नर्मदा, कावेरी, महानदी या कावेरी? तो इसका राइट आंसर बताइए भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। अगला प्रश्न, दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है क्यों कहा जाता है बंगाल का शौक दामोदर को? इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसे अधिकतम मृदा अपरदन होता है, इसमें अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं, ये बारहमासी नदी है। तो इसका क्या कारण है कि इसे बंगाल की शौक कहा जाता है? किसको? दामोदर नदी को। तो इसमें दोस्तों क्या, तबाही मचाने वाली बाढ़ आती, इसलिए इसे बंगाल का शौक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदियाँ ज्वारन उद्मुख बनाती है? ज्वारन उद्मुख बनाती है कौन सी? गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती। तो कौन कौन सी नदियाँ जो बनाती है? तो वो बनाती है दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, जो कि ज्वारमुख बनाती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र के स्थानीय नाम में से सत्य कथन कौन सा है? तिब्बत व चीन में सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दियांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में मेघना कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो बताना है। कौन सा कथन सत्य है इसमें? 1, 2 और 4 या 2, 3 और 4 या फिर? तो इसमें होगा 2, 3 और 1, 2, 3 तीनों ही राइट है। 1, 2, 3 राइट है। तिब्बत में सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दियांग कहते हैं और आसोपा में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, लेकिन बांग्लादेश में मेघना नहीं कहते। म्यांमार यहाँ अलग होगा, बांग्लादेश में इसका नाम अलग है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा की सहायक नदियां हैं गंडक, गोमती, कोसी, दामोदर, घाघरा, यमुना, उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी है जो कि गंगा की सहायक नदियां हैं। ये 100 नदी है जो कि गंगा की सहायक नदियां, और भी नदियां जो कि गंगा से जुड़ी हुई हैं। झेलम नदी के बारे में सत्य कथन है। तो क्या है सत्य दोस्तों? इसमें उद्गम शेषनाग झील से होता है क्या? जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा कहते हैं इसे क्या? या झेलम पर भारत पाकिस्तान के बीच तुलबुल परियोजना है क्या? झेलम पर पाकिस्तान के बीच तुलबुल योजना है क्या? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कौन सा कथन इनके बारे में सत्य है? तो वो दोस्तों कौन सा है?
तीनों ही सत्य है, क्योंकि यहाँ पर शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है, जम्मू कश्मीर में इसे जीवन रेखा कहा जाता है, और झेलम पर भारत पाकिस्तान के बीच तुलबुल परियोजना बनी हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, बोकर सुदर्रा जिसको मानसरोवर किस नदी का उद्गम स्थल है? बोकर सुदर्रा किस नदी का उद्गम स्थल है? सतलज, सिंधु, रावी, ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर। ठीक है ना। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के पठार प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? ताप्ती, नर्मदा, मई, साबरमती। कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती हैं? तो वह करती दोस्तों साबरमती नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी नहीं है? हिमालय से परे की नदी है, कौन सी है दोस्तों? गंगा, यमुना, सतलज, रावी। तो सतलज नदी है जो कि हिमालय से परे की नदी है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है, कौन सी नदी है? सतलज, व्यास, रावी, हुंजा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सतलज नदी जो कि हिमाचल प्रदेश से बहती है और किसकी? सिंधु नदी की सहायक नदी है। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ पहले ही बता चुका हूँ। इसका राइट आंसर आप सभी को आना चाहिए भाई। इसका राइट आंसर बताइए। वह है दोस्तों गोदावरी नदी की पैनगंगा और वैनगंगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन किन देशों को पार करती हुई ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक पहुँचती है? तो कौन कौन से स्थान से होकर गुजरती है? चीन, भारत और बांग्लादेश। भारत, बांग्लादेश और म्यांमार, तिब्बत, चीन और म्यांमार या भूटान, नेपाल, भारत। तो कौन कौन से देशों से पार करती है ब्रह्मपुत्र नदी और डेल्टा तक पहुंचती है? तो चीन, भारत और बांग्लादेश, इन तीनों देशों से होकर के डेल्टा तक ब्रह्मपुत्र नदी पहुंचती है। निम्नलिखित में से किस हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है? किस हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है? तो वो है दोस्तों कौन सा? सेमयुंगडुंग या सियाचिन, मिलान, गंगोत्री। तो कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी? वो निकलती है सेमयुंगडुंग से निकलती है। सेमयुंगडुंग जो कि चाइना का एक क्षेत्र है, वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? गोदावरी, गंगा, कावेरी, कृष्णा। तो इसका राइट आंसर बताइए भाई। गंगा नदी है जो कि कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती, ज़्यादातर खेती होती है गंगा नदी के पानी से। ठीक है ना। हीराकुंड बांध का निर्माण निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर किया है? हीराकुंड बांध का निर्माण कौन सी नदी पे हुआ है वो बताना है। माई नदी, कावेरी, गोदावरी, सिनाबा। तो माई नदी के तट पे जो है हीराकुंड बांध बनाया गया, माई नदी पे बनाया गया। ठीक है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर श्रीनगर शहर स्थित है? श्रीनगर शहर कौन सी नदी पे है? ब्यास, कृष्ण, गंगा, रावी, झेलम। तो कौन सी नदी है जिसपे श्रीनगर शहर स्थित है? तो वह है दोस्तों झेलम नदी के तट पे श्रीनगर शहर स्थित है। ठीक है ना। सूरत निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बचा हुआ है भाई? ये बताइए। नर्मदा, लूणी, ताप्ती, मई। तो सूरत शहर कौन सी नदी पे बताइए भाई? इसका राइट आंसर होगा ताप्ती नदी पे स्थित है। यहाँ पे अहमदाबाद का पूछा जाए ना कि अहमदाबाद कौन सी नदी पे स्थित है, तो अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पे स्थित है। साबरमती नदी के तट पे अहमदाबाद स्थित है और सूरत है जो कि ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पे हुआ? गंगा, दामोदर, मई नदी, गोदावरी। तो कौन सी नदी पे हुआ बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण? वह हुआ था दोस्तों दामोदर नदी पे बहुउद्देशीय परियोजना का। ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न, हर बार परीक्षा में आता है, तो इसका ध्यान रखें। बहुउद्देशीय परियोजना में भी इस नदी का नाम पूछा जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस नदी के संबंध में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में विवाद हुआ है?
तो इन तीनों राज्यों में किस नदी को लेकर के विवाद हुआ? वो हुआ दोस्तों किनको लेकर के? नर्मदा, बेताब, कोयना या संबल। तो इसमें नर्मदा को लेकर इन तीनों राज्यों में विवाद हुआ था पानी को लेकर, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र वाले कह रहे हैं कि हमें भी पानी चाहिए और गुजरात वाले और मध्य प्रदेश वाले मना कर रहे, तो ऐसी स्थिति में ये विवाद तीनों राज्यों के मध्य छिड़ गया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती और किस नदी के बीच स्थित है? ताप्ती और कौन सी नदी के बीच में स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला? कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, संबल। तो वो है दोस्तों कौन सी? नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा की श्रृंखला स्थित है, ठीक है ना। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे स्थित है? काफी बार परीक्षाओं में आता है ये प्रश्न। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे स्थित है? ताप्ती, संबल, नर्मदा, कृष्णा। तो वो है दोस्तों कौन सी नदी? नर्मदा नदी के तट पे सरदार सरोवर बांध स्थित है। सरदार सरोवर कौन सी नदी पे? नर्मदा नदी पे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? ये काफ़ी बार परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न भी सिंपल प्रश्न है, आपका सभी को पता ही होगा दोस्तों। इसमें विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियाँ किस नदी के मध्य से बहती है? तो वो है नर्मदा नदी, इनों के मध्य से बहती है, ठीक है ना। विभ्रंश घाटी जिसको रिफेक्ट वैली से होकर कौन सी नदी बहती है? रिफेक्ट वैली विभ्रंश घाटी को कहा जाता है और होकर के कौन सी नदी बहती है? तो वो बहती है दोस्तों नर्मदा नदी बहती है विभ्रंश घाटी से होकर के, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी नदी ज्वारनमुख यानी एंसुरिएरी बनाती है? वो है दोस्तों कौन सी? नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में विभ्रंश घाटी में बहती है? विभ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है? तो वो बहती दोस्तों नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गोदावरी का उद्गम स्थल बताना आपको। नासिक, सोन, पुणे, मुंबई। तो गोदावरी का है नासिक उद्गम स्थल, ठीक है ना। अगला प्रश्न, मध्य भारत से निकलकर यमुना में मिलने वाली नदी कौन सी है? सोन, गोमती, पार्वती, बेतवा। तो बेतवा नदी है जो कि मध्य भारत से निकलकर यमुना में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसी के साथ आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी जो भी वीडियो बने हुए हैं वो आपने अभी तक नहीं देखे तो उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। भारत के राजनीतिक, भूगोल और इंडिया जीके से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्नों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। राजस्थान जीके से संबंधित भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। काफ़ी सारे प्रश्न वहाँ पे मैंने सॉल्व करवाए हैं। और मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।